हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर रमजान डे ब्लॉग। मेरे साथ है इस वक्त आई जाएंगे, देखो जला इचको, ये देखो जला इचको। कैमरा देखते ही इसकी आंखें चमक पड़ती हैं। ये ना मेरा लेजेंड पोकेमोन बन गया है, डिजीमोन सॉरी। मेरे पीछे 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 घूमता है। अभी मैं इधर बाथरूम जा रहा था, बाथरूम आ गया, दूसरे कमरे में चला गया। खैर आप लोग वंडर कर रहे हो कि ये बड़ा चलाक है, ये कल की बात नहीं करा कि कल इसने ब्लॉग क्यों नहीं लगाया। हम तो डेली ब्लॉग देख रहे हैं यार। बस एक तो सर में बहुत ज्यादा दर्द था, दूसरा यार मुझे थोड़ा सा ना एक दिन चाहिए था जिसको मैं कैमरे पे रिकॉर्ड ना करूं और बस फैमिली टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि आई हैव बीन ब्लॉगिंग कॉन्स्टेंटली फॉर 27 28 29 डेज। रमजान से भी पीछे कर रहा था ना। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि ओ मैं बड़ा थक गया या मैं कर नहीं पाया, ये नहीं, वैसे ही यार लाइक आई कुड हैव डन इट बट आई वाज लाइक नहीं यार। अब शीन ये है, विंग्स बनाए हुए हैं फिजा ने। आज फिजा ने नूडल्स वाली डिश बनाई हुई जो उस दिन खाई थी, लेकिन अभी तक हमने खत्म नहीं की। दही बल्ले हैं और यहाँ पे समोसे हैं। यार आज का रोजा बड़ा मुश्किल था। पहले तो फिजा यूनिवर्सिटी गई भी थी, तो आज इनको बड़ा देखना पड़ा मुझे। आज तो मैंने देखा 2 घंटे नहीं 2.5 घंटे, और तुम्हारा बच्चा थकता ही नहीं है। हो गया, खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 घंटे बाद ही तुम्हारा लल्ला थकता ही नहीं है। अब इसके साथ साथ पीछे रहना पड़ता है। बेड पे बैठे हो ना तो ऊपर चढ़ चढ़ के मुक्के मारता है। आपको उठाना चाह रहा होता है। अभी तक लोग मैसेज करके कहते हैं हम आईजन के इतने फैन है आईजन है। ये पेरेंट बनना भी ना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है रमजान में रोजा भी रख के और फिर इसको भी देखना। I feel like this has been the toughest Ramzan for us. आज ब्लॉग का टॉपिक हमारे लाइफ एज पेरेंट एंड चैलेंजेस। बिफोर पेरेंट्स लाइफ वाज वेरी इजी, बट देखो मैं प्रोज बताता हूँ फिर कॉन्स बताता हूँ। बिफोर पेरेंट तो पेरेंट नहीं था लाइफ में। प्रोज ये थे, हम जब जा सकते थे कहीं भी बाहर जा सकते थे, हमारे पास आपस के लिए टाइम हर वक्त अवेलेबल होता था। ये नहीं होता था ओ आइजन को देखो, ये देखो, वो देखो। एंड लाइक एक टेंशन इस तरह नहीं होती थी कि देखो जैसे हम बैठे होते हैं ना, हमें हर वक्त इस पे नजर। अब ये इस एज पे आगे बच्चा आ जाता है यहाँ पे ना, दे ट्राइंग टू लाइक एंड देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली, और ये उस चीज के पीछे जाएंगे जो चीज इनको हर्ट कर सकती है। लाइक खिलौने अपने सारे छोड़ के अपने सर पे लाइट गिराएगा, अपने सर पे टेबल गिराने की कोशिश करेगा, यू नो लाइक। हमने स्विचों को कवर किया है, ही इज ट्राइंग टू पुल दोस कि मैं स्विच ना खोल के उसको मैं देख लूं। दिस वाज नॉट द केस बिफोर। एनिमे इतना देखते थे हम लोग हर वक्त। ये पर जब भी फारिग टाइम होता है मैं बैठ के फिजा एनिमे देख लेता था। अब मैं नहीं देख सकता। मम्मी कहीं जाना भी होता है ना, हमें पूरा देखना पड़ता है। इसका सोने का टाइम तो नहीं है, इसका एक दूध पीने का टाइम होगा, सारा स्केड्यूल पूरा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। But I will say this, ever since we had Aizen, for some reason, you know, life में खुशी ज्यादा है। I don't know how to explain this. बंदा उठता है ना, इसका मुंह यूं सामने जूम इन होता है। पहले तो इसकी एक वो जो बात है, ऊपर चढ़ा होगा करेगा ब्रुम 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 करके ना, फिर करके यू मैं देखूंगा कि करेगा। He is a very happy baby, तो इसका ना मुंह माशाल्लाह 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 हैप्पी बेबी है ना, तो उसका मुंह ऐसे ही रहता है। इसको कहता है पिज़्ज़ा, कहती है मुंह बंद कर ले मक्खी चली जाएगी। जहाँ पे भी जाता है ही लव्स पीपल माशाल्लाह। सो हमें भी बड़ा मजा आता है, हम जहाँ जाते हैं हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है इसकी वजह से। सारे इसको प्यार करते हैं, हमने व्लॉग में भी देखा होगा। बट दैट्स नॉट इट। आई मीन मुझे भी लाइफ में हार्ड वर्क और करने की चीजें करने की बहुत मोटिवेशन आती है बिकॉज ऑफ आइजन। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फिजा भी था पहले, बट 3 टाइम और हो गई है। एंड आई थिंक हैविंग अ किड आल्सो मेक्स यू अ लिटिल मैच्योर टू, यू सी अ वर्ल्ड फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस। और आप थोड़े सेंसिबल हो जाते हो अपनी बातों में, अपनी चीजों में ना, और ये भी करना पड़ता है। लल्ले इसलिए तो मैंने कुछ खिलाया नहीं तुझे। जी ऐसे मैंने क्या खिला दिया छोने को। But again, like I was saying, it's a privilege माशाल्लाह, और अल्लाह ने माशाल्लाह में इतना फनी बेबी दी है। आप लोग उसको इतना प्यार देते हो। जो भी कंप्लेंट्स वगैरह ना, वो मुश्किल तो होता है ऑब्वियसली। देखो लाइफ में कोई भी चीज अगर खूबसूरत चाहते हो ना, या कोई भी चीज अच्छी चाहते हो लाइफ के अंदर, वो स्ट्रगल करके ही मिलती है। और जितनी अच्छी होती है उतनी उसकी मेंटेनेंस महंगी होती है और मुश्किल होती है, राइट। सो यू आल्सो हैव टू थिंक अबाउट इट। सो लाइक इफ यू वांट ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ और ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन लाइफ, देन यू आल्सो हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट इट। आजकल के बच्चों को या लोगों को ये बताया जा रहा है कि यू नो बच्चे ना करो। अगर आप करियर बिल्डिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में, अभी सेटलमेंट नहीं हो, व्हाइल आई एग्री टू सम एक्सटेंट, लेकिन अल्लाह ने इंसान को उस तरह बनाया है कि वो किसी भी सूरत में अडेप्ट कर जाता है। इट जस्ट डिपेंड्स आप किस चीज पे अडेप्ट करना चाह रहे हो। सो फॉर मी, मैं कहूंगा कि आई एम वेरी वेरी ग्लैड, आई एम सुपर ग्लैड के यू नो वी हैव आइजन इन आवर लाइव्स। लाइक आई सेड, एवरी डे इज अ ब्लेसिंग, एवरी डे इज अ प्रिविलेज। आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। और अगेन ये लोगों की बातें सही भी होती है कि हर बच्चा अपनी ना टाइमिंग से आता है और अपनी खाना पीना शायद खुद लेके आते हैं, अपनी किस्मत खुद लाते हैं। तू तो नहीं लाया अपना खाना पीना, रोज तेल ले हमें रोज तुझे खिलाना पड़ता है। इतनी चीजें मंगवा लो, खाता नहीं। बच्चा अपने खिलौने भी खुद लाता है, सारे खिलौने तेरे मंगवाए, उनसे तू खेलता नहीं है। नहीं बट अगेन न्यू लाइफ इज पेरेंट्स, आई एम वेरी सेटिस्फाइड।
फिजा तुम बताओ। बस फिजा, मुश्किल होता है खास तौर पे जब रात को आप इतनी गहरी नींद में सोए होते हो, ये उठ जाए। वन थिंग यू रियलाइज, जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो रियलाइज करते हैं, रात को कभी आपको कोई नींद में अपने बच्चे पे गुस्सा चढ़ता है ना, दैट्स नॉट यू गाइस। अपने हम ना एक दूसरे पे फिर निकाल रहे होते हैं हर मोस्टली में। 12 बजे के बाद अगर बच्चा उठ रहा हो तो और मियाँ बीवी की लड़ाई हो ना, तो कंसिडर नॉट लड़ाई, क्योंकि वो असर नहीं होती, वो आपका वो टायर्डनेस होती है मोस्टली। तो मैं आई डोंट टेक इट सीरियसली। कुछ कहती है ना स्टांगा, मैं करके सो जाता हूँ, या मैं कुछ कहता हूँ ना, ये भी चुप हो जाती है। सो थिंग इज लाइक यू हैव टू रियलाइज, अगर बच्चे जैसा कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मशहूर चीज है कि, और मीम्स भी थे इस पे, रील भी थे कि लाइफ बिफोर किड्स बड़ा प्यार होता है मियाँ बीवी में, आफ्टर किड्स लाइक वो प्यार कम हो जाता है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। दिस इज अ होल न्यू जर्नी। आपके बीच में मसले होते हैं, बट एट द सेम टाइम उन मसलों को डील करना आना चाहिए। जैसे लड़ाई होती है, कुछ होता है ना, तो आई वुड से द बेस्ट थिंग इज जस्ट लीव द रूम। हमारे कोई मसला होता है, कोई बात होती है, उस टाइम पे चुप हो जाओ, उस टाइम पे चुप हो जाओ, एक बंदा चुप हो जाए और बस चला जाए, बिकॉज आप एक इमोशनल हाई में, एक इमोशनल स्टेट में होते हो, एंड द थिंग्स यू से यू डोंट रियली मीन इट, बट मुंह से निकल आती है, ठीक है। दूसरा होता है फिर हम या तो फिजा आ जाती है, मैं आ जाता हूँ, हम झप्पी मार लेते हैं एक दूसरे को, बात खत्म करते हैं, और कोई मजाक की बात कर ली, क्योंकि यू हैव टू रियलाइज दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ टीम। और ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आइदर रिलेशनशिप वाले तो नहीं, जिनकी भी शादी हुई, इनके बच्चे हैं, मैं सबको कह रहा हूँ कि लाइक यू हैव टू रियलाइज दैट इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड यू गाइज आर अ टीम। अगर आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई, कोई मसला होता है, तो रियलाइज करो जस्ट एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टीम मेंबर्स। आपकी कम्युनिटी या आपकी टीम के अंदर थोड़ा सा भी वीकनेस आती है ना, थोड़ा सा भी एक क्रैक किसी को नजर आ गया, क्रैक किसी को नजर आ गया ना, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता अटैक करने के लिए। दुनिया बड़ी ईवल है, ठीक है, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा इट्स यू गाइज अगेंस्ट द वर्ल्ड। सो अगर आपस में कोई ना कोई इस तरह की चीज होती है, देन गिव योरसेल्फ अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ दैट टू, एंड दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज हाउ वी मैनेज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट गोज वेल। बाय द वे, ये विंग्स हैं हमारे पास और चावल हैं। आज ये समार पे इतना फोकस नहीं है, बट अरे हाय बहुत मजे के चावल है, बहुत मजे के विंग्स हैं बॉयज एंड गर्ल्स। एंड अगेन एवरीवेयर वी गो इट्स रियली फन। आपको रियलाइज करना होता है कि विद आइज इन लाइक कमिंग बैक के, हम प्लेन पे भी जा रहे थे, जहाज पे, ओए हम जहाज पे भी जा रहे थे, किसी सफर पे जाते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, तो ये माशाल्लाह स्पॉटलाइट चुरा लेता है हर जगह। ये वाला चिकन नहीं दे सकते आपको, बहुत स्पाइसी है ये। और तुमने 10 सूट और ले लिए, फिर भी फिजा कहेगी बाद में जाके मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अभी इसने शीन का हॉल किया, फिजा ने पूरा सोफा भरा हुआ शीन के कपड़ों से। दोस्त से बात की, हाय मैंने तो शॉपिंग की ही नहीं। झूठ, अभी खाड़ी पे गए तो थे, वो तो 2 देसी शर्ट्स दी थी मैंने। तुम्हारी शॉपिंग होती क्या है? 50 सूट होने चाहिए एटलीस्ट। मेरा ना एक आउटफिट पहन के दोबारा रिपीट करने का दिल नहीं करता। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ओहो मिसेस बजाज, क्या बात है। मैं करती हूँ, ये नहीं बात कि मैं इतना फजूल खर्च कर रही हूँ। अच्छा वाकई तुम्हारे मैंने जो भी आउटफिट देखे ना, एटलीस्ट जो तुमने शीन से कहीं से मंगवाए हो, ये दोबारा वो मैंने नहीं देखा उसने पहना। उसे पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं वो कपड़े। तुम आई थिंक डोनेट कर देते फिर आगे। वाह जी वाह। देखो ये मैंने 100 दफा ऑडी पहनी है, ये क्या मैंने पीछे वाले व्लॉग में भी पहनी थी। पेंटे मेरे पास हालांकि हैं, लेकिन कोई पहनता हूँ रिपीट पे। मेरी सादगी को मेरी गलती बना दिया। खैर बॉयज एंड गर्ल्स, हम जरा खाना खा लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि इस वक्त हम आए हुए डच ब्रोस पे कॉफी लेने। आजकल हम क्या करते हैं, हम निकल जाते हैं रात के टाइम ना कोई कॉफी शॉफी पीने। तो ये डच ब्रोस मुझे लगता है कि सबसे अच्छी फ्रेंचाइज है इस वक्त कॉफी की ओवरऑल, बिग फ्रेंचाइजेस में। स्टारबक्स तो वैसे ही हमने बैन कर दिया था, लेकिन था भी फजूली। इस वक्त लग रहा है सारे जो मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है ना, वो ही आए हैं इफ्तारी के बाद के ना। तो इबादत वाली रात है 27। वैसे तो लैलतुल कदर को कहते हैं, कोई भी हो सकती है रात। अभी मैं टिकटॉक पे रोज होता है टुनाइट कुड बी लैलतुल कदर, टुनाइट कुड बी लैलतुल कदर। अब मुझे पता नहीं कौन सी है लैलतुल कदर। कल मस्जिदों में बहुत रश होगा, इबादत की रात में ना फिर ज्यादा रश होता है मस्जिदों में। नहीं बट देन अगेन 27 को वही बात है, प्रॉमिस इट्स नॉट कंफर्म्ड कि 27, बट लेकिन हम बचपन से देख रहे हैं कि 27 की रात जो थी ना, उसमें वो सारे शुरू से मैं कहते थे इट्स 27, उसके बाद जब मैं भरी होगी बाद में कहते नहीं कोई भी रात हो सकती है। एग्जैक्टली पूरी बचपन से मैं सुन रहा हूँ। इवन टीवी शोज पे भी दिखाते थे, वो मरूम आमिर लियाकत जो है वो बैठा होता था बेचारा, अल्लाह जी दुआ करो 27 को। दी एंड हम सबको दुआ मांगनी चाहिए फलस्तीन के लिए सबसे ज्यादा, पाकिस्तान के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी अब अच्छा नहीं चल रहा, ऑरेंज लिस्ट पे है। इस वक्त जो कंट्रीज जो है ना लॉन्ग नोज के खिलाफ है ना, बेसिकली उन पे बैन लग रहा है। एंड मैंने बात की थी वली के साथ भी जब बैठा हुआ था कि ना, पहले जब हम ट्रम्प को सपोर्ट मैं कर रहा था एज इन के, क्योंकि
क्योंकि पहले जब ट्रम्प आया था ना, इट वाज वेरी डिफरेंट देन व्हाट ही इज नाउ। अब वो बहुत ही सारे उनका बिल्कुल ही पपेट बन के आया है, बिल्कुल ही ना लॉन्ग नोज का ना, जो उनके हक में चीज हो रही है ना, वो उस पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कर रहा है। और आपको पता है, ये बात में रिसेंटली पता चली है कि जो लॉन्ग नोज है ना, उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज का। वो प्रॉपर्टीज भी लेते हैं, वो पता नहीं गाड़ियां भी लेते हैं, जो भी चीजें लेते हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं पड़ता। और मजे की बात है, सबसे ज्यादा सूदखोर वही है जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम बनाए हैं, उन पे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज का, तभी तो यहाँ पे थ्राइव करते हैं वो। क्या क्या बताऊं मैं, वो कितनी गंदी, अभी वो मूवी आई है नहीं, वो स्नो वाइट वाली, स्नो वाइट नहीं है, ब्राउन है वो तो, स्नो ब्राउन। उसको ना मेन लोगों को मसला उससे भी नहीं है, मेन मसला उससे है कि उसने ना जाके इंटरव्यू में कहा है, स्नो वाइट का मेन अगर देखा जाए ना तो वो था कि वो बहुत फेमिनिन थी, सॉफ्ट थी, उसकी आवाज देखो कितनी सॉफ्ट थी, एंड इट वाज लाइक ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग ट्रू लव एंड स्टफ ना। वो जाके कह रही है, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग ट्रू लव, इट्स अबाउट बीइंग स्ट्रांग, फियरलेस लीडर। नहीं, असल में बात ये है कि उसकी शक्ल प्यारी नहीं है। उसके बाद जो उसने चीजें कही ना फजूल की, वो शी मेड हरसेल्फ मोर हेटेड। स्नो वाइट की बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने डिज्नी ने एजेंडा चलाया हुआ ना कि डाइवर्सिटी के लिए किसी भी कुत्ते बिल्ले को रख लेते अपने शो में, तो वो इतनी गंदी। दूसरी वो एक्ट्रेस है, वो गैल गैडोट जो है ना, बेसिकली वो उनकी कम्युनिटी में से है ना। लोग कमेंट करके लिखते हैं कि हर रोल वाज प्रॉमिस्ड टू 40 इयर्स अगो। इतनी वो गंदी एक्टर, तो वो प्यारी भी नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं उसको कितना सर पे चढ़ाया है। स्नो वाइट वाज सपोज्ड टू बी वाइटर देन एनीथिंग। उसकी वाइट कास्टिंग है भाई, अगर तुमने कालों को रखना है, तुमने ब्राउन को रखना है, तो उनकी स्टोरी पे, अब वो मुआना है या जो भी है, वो प्रिंसेस एंड द फ्रॉग स्टोरी है, उसमें ठीक है काली है, उसमें काले तुम रख लो, हर चीज में तुम लोगों को जरूरत नहीं है। एरियल को भी काला बना दिया ना, सीन वो जो कर वो दिया। कौन सी अजीब सी गंदी सी थी, मरमेड वाली, हाँ, वो अल्लाह mermaid माफी थी। दे। इससे तो वो डिज्नी को बहुत लॉस चल रहा है। बस ना उनके एजेंडे पे चलना है उन्होंने, और वो बस जो कहेंगे ना वो उसी पे चलेंगे। बस बहुत ही अजीब सीन है। और अभी ना टिकटॉक पे मैं देख रहा था, एक लड़की स्नो वाइट बन के आई थी, तो लोग कहते यार तुम बन जाती स्नो वाइट, इतनी किसको बना लिया इन्होंने। एक और एजेंडा भी ना वही था ना कि अब वो औरत की खूबसूरती, उसका भोलापन जो स्नो वाइट में मेन दिखाया हुआ है ना, जो चुप चुप करके वो रहती है, वो खत्म करके उसको इतना वायलेंट चीखे मारने वाला बना दिया। तो ना एक लड़की, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, कहते पता नहीं लोग इस तरह क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाई कैन नॉट दे ग्लैमराइज द लाइफ जो हमारे पेरेंट्स ने भी गुजारी है। वो भी तो कुछ लोग चाहते हैं कि उनको फाइंडिंग ट्रू लव मिले, वो और औरतें फेमिनिन हो, हाँ एग्जैक्टली, बने, फेमिनिन हो, ये खूबसूरती होती है, जान के पुश कर रहे हैं ना आप सारी। खूबसूरती होती है। हाँ। अब हर एक चीज को लीडर बनाना जरूरी नहीं होता। बैड एस लीडर, ये वो, औरतों को एम दिमाग खराब किया हुआ सारी चीजों में ना। और ऐसी बातें फिर मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे, फिर सस्ती फेमिनिस्ट आ जाती हैं नीचे अटैक करने, लड़ने। फिर मैं कहता हूँ यार क्या इनके साथ दिमाग में खर्च करूँ, खुद ही समझ आती है लोगों को बाद में जाके। बड़े से बात पीने डच ब्रोस की, लो जी कॉफी। हम लोगों ने रमजान से एक दिन पहले जाके पी थी, मुझे याद है। हाय 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 हाय, जो जाके हिट करती है ये। अब जाके हम मजे से काम करेंगे घर में। इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग।